बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह सुल्तान की एपिसोड नंबर 48 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और इस एपिसोड में यानी कि आने वाली एपिसोड में जानदार खलील पाशा के हवाले से हमें चीजें दिखाई जाएंगी कि किस तरह से उनका किरदार तारीख में ख़त्म हुआ और वही चीज़ हमें इस आने वाली किस्त में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हम इस ट्रेलर में इसी तरह के सीन्स देख भी सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान महमद खान को देखा जा सकता है और यहाँ पर मेरे हिसाब से वो जानदार खलील पाशा से ही बात कर रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि जब मैं कहूँ कि बोलो तो फिर बोला करो, यानी कि जब मैं आपसे किसी बात की वजाहत मांगूं तो आप उस बात की वजाहत दिया करो। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर यूसुफ को भी देख सकते हैं जो कि तख्त वाले कमरे में ही दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हम जानदार खलील पाशा को शतरंज खेलते हुए देख सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर उनका डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि इस रियासत का सरबराह मैं मुंतखब करता हूँ, यानी कि इस रियासत के सरबराह का इंतखाब मैं करता हूँ। और इन्हीं बातों की वजह से जानदार खलील पाशा का इख्तिताम हुआ था क्योंकि वो रियासत पर ज्यादातर कंट्रोल करना चाहते थे। यहाँ पर हम जहानोस पाशा को देख सकते हैं जो कि नोताराज के सामने मौजूद हैं और नोताराज से ये बात बोल रहे हैं कि फैसला तुम्हारा है, क्योंकि यहाँ पर वो खलील पाशा के खिलाफ कोई ना कोई मंसूबा बना रहे होंगे और नोताराज की मदद से ही वो खलील पाशा को बेनकाब कर सकते हैं। और वही चीज़ दिखाई जा रही है जबकि बाली बे जो है वो अली बे से ये बात बोल रहे हैं कि इस आवाज़ को सुनने वाला कोई भी बहादुर। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलते हैं। बाली बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये बात बोल रहे हैं कि इस आवाज को सुनने के बाद कोई भी बहादुर अकेला ही तलवार निकालकर दुश्मन पर टूट पड़ेगा या दुश्मन पर हमला करने के लिए बढ़ जाएगा। और उसके बाद हम एक नया किरदार देख सकते हैं जिसको हम रिसेंटली कुरस फातेही सलाहुद्दीन अय्यूबी में अज़ीज़ बे के किरदार के साथ देख चुके हैं और वो आते ही ये बात बोल रहे हैं कि अब बहादुरी दिखाने का वक्त है। तो इसको देखकर ऐसा ही लगता है कि ये कोई अकंजी सिपाही होंगे। इस सीन में हम जहानोस पाशा और शहाबुद्दीन पाशा को देख सकते हैं जहां पर जहानोस पाशा शहाबुद्दीन पाशा से ये बात पूछ रही हैं कि क्या आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं। और उसके बाद खलील पाशा को देखा जा सकता है जो कि कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर खुर्शीदवान उनको रोकते हुए ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा ना करे मेरे पाशा। खलील पाशा यहाँ पर खुर्शीदवान से ये बात बोल रहे हैं कि आप मेरे रास्ते से हट जाएं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि वो नोताराज के पास ही जा रहे हों या उनको कोई ऐसी खबर ही मिली हो जिससे वो नोताराज तक पहुँच सकें। और यहाँ पर हम खुर्शीदवान को भी देख सकते हैं जो खलील पाशा को ये बात बोल रहे हैं कि इस मामले के इंजाम में कोई खैर नहीं है। और उसके बाद खलील पाशा वहाँ से जाते हुए भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाली बे और अली बे के लिए जाल बिछाया गया है और यहाँ पर बाली बे यही बात बोल रहे हैं कि नसीब में यही लिखा था कि हमारे रास्ते का इख्तिताम एक साथ हो या आपके साथ ही हो। और उसके बाद हम यहाँ पर नए किरदार को ही देख सकते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि हमला करो मेरे बहादुरों। तो देखते हैं कि इससे आगे मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं।
शामिल वो। इस नए किरदार को देखने के बाद ये बात बोली जा रही है कि इनका नाम शामिल है, तो हो सकता है इस नए किरदार का नाम शामिल हो और यहाँ पर जब अली बे और बाली बे के लिए जाल बिछाया गया हो तो वो उनकी मदद के लिए पहुंच जाए। और वही चीज हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि उनके एक्शन सीन्स भी देखे जा सकते हैं और अफगानी सिपाही भी हम लड़ते हुए देख सकते हैं ईसाई सिपाहियों के साथ। Seneleri demişti ha. Uzun zaman oldu gelemedi. इस सीन में हम व्लाद ड्रैकुला को सुल्तान महमद खान के सामने देख सकते हैं और सुल्तान महमद ये बात बोल रहे हैं कि मतलब बहुत साल गुजर गए या काफी साल गुजर गए, जिस पर व्लाद ये बात बोल रहा है कि बहुत लंबा अरसा गुजर गया और मैं नहीं आ सका। और उसके बाद दोनों ही गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी तक ये दोस्त हैं, लेकिन व्लाद ड्रैकुला आगे चलकर सुल्तान महमद खान का जानी दुश्मन या एक खूनखार दुश्मन बन जाएगा। Sen düşmanının usulüyle saldırırsın. इस सीन में भी हम व्लाद का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि आप दुश्मन पर दुश्मनी के तरीके से ही हमला करते हैं। और लास्ट ट्रेलर पे किसी का कमेंट आया था कि अभी तो व्लाद जो है वो सुल्तान का वफादार नजर आ रहा है, तो आगे चलकर व्लाद जो है वो वलाचिया का तख्त हासिल करने के लिए हो सकता है सुल्तान महमद खान से मदद मांगे और सुल्तान महमद खान वो तख्त उनके भाई राडो के हवाले कर दे, जिस पर उनकी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। Sultan Mehmet her şeyin farkında. इस सीन में भी व्लाद का डायलॉग सुना जा सकता है और वो ये बात बोल रहा है कि सुल्तान महमद खान हर चीज से बाखबर हैं। और उसी दौरान हम खलील पाशा को भी देख सकते हैं जो कि नोतारास के साथ मौजूद है और नोतारास को मारने वाला है, लेकिन उसी वक्त वहां पर सुल्तान महमद खान उस कमरे में दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीज अब यहाँ पर दिखाई जाती है। ट्रेलर के इख्तिताम में जानदार अली खलील पाशा सुल्तान को देखकर हैरान हो रहे हैं और उस पर सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि खेल खत्म हुआ, यानी कि सुल्तान महमद खान के सामने जानदार खलील पाशा की हकीकत जो है वो बेनकाब हो गई और उसके बाद अब खलील पाशा का इख्तिताम दिखाया जाएगा, जो कि हो सकता है मोस्ट पॉसिबली इस सीजन की लास्ट एपिसोड में ही दिखाया जाए। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।